सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ऑनलाइन क्लास के अंदर में एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने लेख लिखना सीखा था कि कैसे हम एक जानवर का लेख लिखकर और उससे बहुत सारे जानवरों का लेख लिख सकते हैं। और वैसे ही बार बार आप एप्लीकेशन याद करते हो, कभी किसी की। आपको बहुत सारी एप्लीकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होती। किस प्रकार हम एक एप्लीकेशन सीखने के बाद उस एप्लीकेशन से हम बहुत सारी एप्लीकेशन लिखनी सीख जाएंगे, आज हम देखते हैं कितनी आसानी से। तो ये एप्लीकेशन का ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसको एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब सबसे पहले एप्लीकेशन में सबसे ऊपर क्या आएगी, दिनांक। तो यहाँ जहाँ मैंने डेट लिखी है, यहाँ DATE डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें उस दिन की दिनांक लिखनी है जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद आता है द हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर, यानी द हेडमिस्ट्रेस या द हेडमास्टर। यदि विद्यालय के अंदर में ये एप्लीकेशन है विद्यालय के लिए, प्रार्थना पत्र तो हम किसी को भी लिख सकते हैं, शिक्षा विभाग में भी लिख सकते हैं, बिजली विभाग में भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो और आपको ज़्यादातर काम पड़ता है केवल और केवल विद्यालय से, तो हम विद्यालय में एप्लीकेशन लिखनी सीख रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर आता है। हेडमिस्ट्रेस यानी प्रधानाचार्य। जिन विद्यालयों में, जैसे अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य जी हैं, मतलब महिला है, तो हम हेडमिस्ट्रेस बोलेंगे। यदि वहाँ पर प्रधानाचार्य पुरुष हो, यानी हेडमास्टर अगर पुरुष हो, तो उसको हेडमास्टर बोलेंगे। तो द हेडमिस्ट्रेस या द हेडमास्टर। उसके बाद स्कूल नेम यानी विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका नाम। और उसके बाद में प्लेस यानी स्थान, यानी जिस जगह से हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस स्थान का नाम, यानी ये विद्यालय जहाँ पर है उस वहाँ का नाम। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं लिखने को तो केवल यहाँ पे हेडमिस्ट्रेस लिख देती, यहाँ पे विद्यालय के नाम में अपने विद्यालय का नाम लिख देती और स्थान में चूरू भी लिख सकती थी। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हो 5th क्लास में या बाहर से कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए देते हैं, तो कई बार ऐसे लिखा हुआ आता है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, यानी वो उसमें लिखते हैं कि आप प्रकाश हो या आप अनु हो, या उसमें नाम लिखा हुआ आता है कि आपका नाम ये है, आप इस विद्यालय में पढ़ते हो, आप इस स्थान पे रहते हो, और अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे, यानी राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 days लीव और 2 days लीव। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर उसमें हम अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं ना, तो गलत हो जाता है। सबसे पहले तो डेट आती है जिस दिन हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद में हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस आता है, उसके बाद में उस विद्यालय का नाम आता है जिस विद्यालय का ये प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य है, और उसके बाद जहाँ ये विद्यालय स्थित है उस स्थान का नाम आता है। उसके बाद यदि वो पुरुष है तो सर, और यदि वो महिला है तो मैडम, ये लिखा हुआ आता है। हम कई बार मैडम को मैम लिख देते हैं, लेकिन वो मैम जो होता है वो गलत होता है, मैम नहीं लिखना चाहिए, पूरा नाम पूरा मैडम लिखना चाहिए। उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, इतना मैटर कॉमन होता है सभी में, क्योंकि इसका मतलब होता है सविनय सेवा में सविनय निवेदन है, यानी हम जो कोई भी एप्लीकेशन लिखने से पहले हम उनको अनुग्रह करने के लिए या उनको रेस्पेक्ट देने के लिए जो पंक्ति लिखते हैं, ये वो पंक्ति है। इसके बाद देखिए ये डॉट 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 छोड़ा हुआ है 3 पंक्तियों में, ये क्यों छोड़ा हुआ है, ये अपना मैटर लिखने के लिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए ये जगह 3 लाइनों की छोड़ी हुई है। उसके बाद में सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, यहाँ वो रीज़न जिस वजह से हम अवकाश ले रहे हैं, जिस वजह से हम छुट्टी ले रहे हैं, उसका रीज़न इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कई बार हम लिखते हैं कि आप बीमार हो इसलिए अपनी प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखो, यानी यू आर इल, तो यहाँ हम बीमारी के लिए लिखेंगे। कई बार ये होता है कि हमारे घर पे आवश्यक कार्य होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे घर पे आवश्यक कार्य है। कई बार ये होता है कि हमारे घर में शादी होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे घर में शादी है। या कई बार ऐसा होता है माताजी बीमार हैं या पिताजी बीमार हैं या दादाजी बीमार हैं, तो वो मैटर यहाँ आएगा, माई ग्रैंडफादर इज़ इल या माई ग्रैंड मदर इज़ इल, ऐसे। तो ये मैटर उसके लिए है जिस कारण से हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता या आ सकती।
काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर डैश डेज। यहाँ जो डेज आएंगे ध्यान देंगे, यहाँ लिखनी है दिनों की संख्या। आपको अवकाश कितने दिनों का चाहिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिनों का अवकाश चाहिए वो संख्या यहाँ आएगी। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डेट, किस तारीख से किस तारीख, टू का मतलब से, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अवकाश चाहिए। यदि एक ही दिन का अवकाश है तो आपको से लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखोगे फॉर 1 डे और यहाँ पे लिख दोगे डेट। लेकिन एक दिन से ज़्यादा अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप कौन सी तारीख से अनुपस्थित हो रहे हो और कितने तारीख तक अनुपस्थित रहोगे ये यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आएगी स्टार्टिंग डेट, जिस डेट से आप अनुपस्थित हो रहे हो, और यहाँ आएगी एंडिंग डेट, यानी जिस तारीख तक आप अनुपस्थित हो रहे हो वो। इसको लिखने के बाद थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नेम और क्लास। नेम में अपना नाम लिखना है, लेकिन यदि प्रश्न में आपके किसी और का नाम है, जैसे अगर प्रश्न में है यू आर प्रकाश या यू आर अनीता या कुछ भी लड़के या लड़की का नाम है, तो यहाँ पे अपने आप को प्रकाश और अनीता मानते हुए ही नाम लिखना है। और वहाँ पे लिखा होगा यू आर प्रकाश स्टडिंग इन क्लास 5th ऑफ, स्कूल का नाम सो एंड सो स्कूल, तो आपको यहाँ पे वही कक्षा और वही नाम लिखना है। ये है एक फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के अंदर देखिए आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले डेट आएगी। तो कभी भी कोई भी एप्लीकेशन लिखो तो पुरानी डेट मत लिखना। जैसे मैंने आज एप्लीकेशन लिखवाई है आपको और 10 दिन बाद मैं टेस्ट ले रही हूँ, तो आप टेस्ट में क्या करते हो, यहाँ पर आज की डेट लिखते हो, यानी जिस दिन दीदी ने लिखाई थी उस दिन की डेट लिखते हो। लेकिन जब टेस्ट दो या परीक्षा हो तो उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। और उसके बाद हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, इतनी आपको याद करनी है। और ये जो बीच का मैटर है ये कैसे लिखना है और ये कैसे बदला जाएगा हम अभी देखते हैं। अब हम एक एप्लीकेशन लिख के उस फॉर्मेट के विषय को समझेंगे। सबसे पहले आपके प्रश्न कैसे आते हैं ये देखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमिस्ट्रेस टू ग्रांट यू 3 days लीव। साधारण शब्दों में यदि एप्लीकेशन लिखनी आती है तो केवल इतना आता है, राइट एन एप्लीकेशन यानी एक प्रार्थना पत्र लिखें टू योर हेडमिस्ट्रेस यानी अपनी प्रधानाचार्य जी को, टू ग्रांट यू 3 days लीव, आपको 3 दिनों की छुट्टी देने के लिए। तो ये तो है साधारण एप्लीकेशन। इसके अंदर में अगर ऐसी एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए आती है या ऐसा प्रश्न आता है तो आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, हेडमिस्ट्रेस लिखना है, मैडम लिखना है और नीचे अपना ही नाम लिखना है। लेकिन कई बार एप्लीकेशन ऐसी नहीं आती, प्रश्न ऐसा आता है। ये प्रश्न देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है। यू आर ममता मतलब आप ममता हो। सपोज करो, मान लो कि आप ममता हो। स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोटा, कहाँ पढ़ रहे हो आप, विद्यालय का नाम क्या है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और स्थान का नाम क्या है, कोटा। यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, आपके घर पे एक बहुत आवश्यक कार्य है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव। राइट एन एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखें, किसको, अपने प्रधानाचार्य को। यहाँ हेडमास्टर आया है, यहाँ अगर हेडमास्टर आता है और कुछ नहीं लिखा हुआ आता तो आप यहाँ हेडमिस्ट्रेस लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बन के आता है आपकी हाफ ईयरली या एनुअल का, तो वो कॉमन पेपर आता है बाहर से, तो उसमें यहाँ हेडमिस्ट्रेस ही आता है या फिर ऑब्लिक में हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस आता है, लेकिन कई बार केवल हेडमास्टर भी आता है। अगर यहाँ विद्यालय का नाम मेंशन नहीं है तो आप यहाँ हेडमिस्ट्रेस लिख सकते हो, लेकिन यहाँ अगर विद्यालय का नाम मेंशन है तो आपको यहाँ हेडमास्टर ही लिखना है। हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव, 2 दिन के अवकाश की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए या 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। अब इस जो प्रश्न है ये वाला, इस प्रश्न के अंदर आपको सब कुछ दे दिया। आपका नाम क्या है, ममता, यानी नीचे जहाँ अपना एप्लीकेशन खत्म होती है वहाँ हमें अपना नाम नहीं लिखना, क्या नाम लिखना है, ममता। क्यों, क्योंकि इसमें हमें ममता के नाम से ही एप्लीकेशन लिखनी है। विद्यालय के नाम में क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। स्थान के नाम में क्या लिखेंगे, कोटा। इसी प्रकार अगर ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अगर प्रश्न पत्र में आए यू आर राकेश, यू आर राधा, यू आर सीता, यू आर कृष्णा, जो नाम आएगा आप
उसी नाम से एप्लीकेशन लिखोगे। यहाँ स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोटा, कई बार हो जाता है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, कोटा के स्थान पे कोई भी जिले का कोई भी स्थान का नाम, जैसे रतनगढ़, सरदार शहर, चूरू, राजगढ़, कहीं का भी नाम इसमें या किसी गांव का नाम यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद ऐसे एक एप्लीकेशन लिखी हुई आएगी जिसमें ये मैटर दिया हुआ रहता है कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए। ज़्यादातर जो प्रश्न आता है उसके अंदर ये मैटर लिखा हुआ आता है कि आप छुट्टी किस कारण से ले रहे हो, तो वो कारण आपको अपने उत्तर में जो हमने स्पेस खाली छोड़ा था वहाँ पर वो आपको कारण लिखना है। अब हम इसके आधार पर एक एप्लीकेशन लिखते हैं। सबसे पहले डेट आनी है, आज डेट कितनी है 3 सितंबर 2020, डेट लिख दी। डेट के बाद लिखेंगे तो इसके हिसाब से लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे हेडमास्टर। स्कूल के नाम में क्या लिखेंगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो लिखेंगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। और स्थान के नाम में क्या लिखेंगे कोटा, कोटा। इसके बाद में हमेशा पहले सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया नहीं लेकिन इससे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट कि हमें छुट्टी कितने दिनों की चाहिए। सब्जेक्ट में क्या है कितने दिनों की छुट्टी चाहिए 2 दिन की, तो हम एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, फॉर 2 days लीव। इस जगह पर ध्यान देंगे, कई बार बच्चे क्या करते हैं सब्जेक्ट में लिखते हैं फॉर अर्जेंट वर्क यानी ज़रूरी कार्य के लिए, या फॉर सिस्टर्स मैरिज बहन की शादी के लिए, फॉर ब्रदर्स मैरिज या फॉर इलनेस। सब्जेक्ट वो नहीं होता, आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके घर पे ज़रूरी काम है या क्या है, वो सब्जेक्ट में नहीं आता। आप उसको एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो छुट्टी के लिए ना, अवकाश के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ हमेशा अवकाश ही लिखा हुआ आना चाहिए कि आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, अवकाश के लिए या टीसी लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए या फ्री शिप के लिए। तो जो रीज़न आता है वो यहाँ लिखना है, ये कारण नहीं लिखना कि अवकाश क्यों ले रहे हो, वो तो आगे आपके मैटर में लिखा हुआ है। यहाँ हमेशा कितने दिनों की छुट्टी लेनी है और या क्या लेना है, आपको छुट्टी चाहिए या एडमिशन चाहिए या टीसी चाहिए या आपको शुल्क मुक्ति चाहिए, जो विषय होता है वो यहाँ लिखा जाता है। इसका नाम विषय है, सब्जेक्ट है ना, तो इसमें ऐसे नहीं लिखना फॉर सिस्टर्स मैरिज, फॉर अर्जेंट वर्क, फॉर इलनेस, फॉर ब्रदर्स मैरिज, ऐसे कुछ नहीं लिखना। इसमें लिखेंगे फॉर 2 days लीव यानी 2 दिन के अवकाश है। उसके बाद जैसे यहाँ क्या आया हेडमास्टर, तो मैंने आपको कल बताया था अगर हेडमास्टर आएगा तो हम क्या लिखेंगे सर लिख दिया। उसके बाद वैसे ही लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इतना मैटर सेम है, आई मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इसके बाद रीज़न क्या है इसमें, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम। यू यानी तुम्हारे घर पर एक आवश्यक कार्य है, तो जो तुम्हारा है ये एप्लीकेशन लिख कौन रहा है आप, जो तुम्हारा है वो क्या बन जाएगा मेरा, कि मेरे घर पर एक आवश्यक कार्य है। इसमें तो लिखा है तुम्हारे क्योंकि जो प्रश्न बोल रहा है वो आपके लिए बोल रहा है, यानी ममता के लिए बोल रहा है कि आप ममता हो, आपके घर पे आवश्यक कार्य है, इसलिए प्रार्थना पत्र लिखो। हम उत्तर में कभी हम ये नहीं लिखेंगे कि यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, उनके घर पे काम नहीं है, काम किसके घर पे है हमारे घर पे। तो हम यू का क्या बन जाएगा आई और योर का क्या बन जाएगा माई, तो हम लिखेंगे सो से दैट आई, बाकी का मैटर सेम रहेगा, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। अब देखिए
और यहाँ से यहाँ तक की लाइन को मिलाएंगे तो हमें ध्यान में आएगा इस यू का हमने आई बना दिया और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर का हमने माई बना दिया। बाकी पूरी लाइन क्या है, सेम है। यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। मतलब एप्लीकेशन में जो मैटर है इसको भी याद नहीं करना पड़ा, आपको लिखा हुआ है ऊपर। चेंज क्या करना था, तुम्हारे को मेरा बनाना था या आपके को अपना बनाना था। तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम और इसके बाद में क्या लिखेंगे, वही वाली लाइन, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। आप स्कूल क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि आपके घर पे कैन नॉट कम टू, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। इसके बाद यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। आपको उसी के नीचे लिखना है, काइंडली ग्रैंड मी 2 days लीव फ्रॉम, यहाँ पे डेट टू, यहाँ पे डेट। अब इस लाइन को यहाँ पर देखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव। जो वो ग्रांट यू वाली लाइन है वो की वो लाइन है, क्या अंतर आया, ग्रांट यू की जगह क्या बन गया, मी, बस और कोई चेंज नहीं है। काइंडली ग्रांट मी, यू की जगह क्या बन गया, मी 2 days लीव फ्रॉम, कितनी तारीख से, जैसे 3 को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आपके घर पे ज़रूरी काम मान लो कल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ फ्रॉम 4/9/2020 टू 5/9/2020, यानी 4 और 5 की आपको छुट्टी चाहिए। कितने दिन हो गए, 2 दिन। और इसके बाद में क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। फिर क्या लिखेंगे, योर्स ऑब्वियसली, और नाम में क्या लिखेंगे, ममता। यहाँ नाम में क्या लिखा, ममता। अब हम देखेंगे कि देखो ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट था वैसे के वैसे एप्लीकेशन यहाँ हमने लिख दी, जो फॉर्मेट तैयार किया था उसी हिसाब से। अगर इसकी जगह यहाँ लिखा हुआ यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, अगर इसकी जगह मान लो ये लाइन नहीं आती, अगर लाइन आ जाती है यू आर इल, सो प्रश्न वही है, ये हट गया, मान लो यहाँ से ये हट गया, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, इतना मैटर हट गया। इसकी जगह ये लिखा हुआ आ गया यू आर इल सो यू कैन नॉट गो टू स्कूल। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट है, हमने जहाँ से लिखा है आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, इस लाइन को हम मिटा देंगे। मान लो मैं मिटा देती हूँ इस लाइन को, हमने ये जो यहाँ लिखा हुआ था आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, उस पंक्ति को क्या किया, मिटा दिया। उसकी जगह मैटर चेंज हो गया, एप्लीकेशन क्यों लिखनी है, यू आर इल यानी तुम बीमार हो और विद्यालय नहीं जा सकते, विद्यालय जाने में असमर्थ हो, इसलिए प्रार्थना पत्र लिखना है। टॉपिक चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चेंज करना है, पूरी प्रार्थना पत्र तो ऐसे की ऐसी है, केवल सो दैट से दैट के बाद में यहाँ लिखेंगे आई एम इल, आई एम इल, फिर लिखा हुआ है इसमें सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, यहाँ लिखा हुआ है सो यू कैन नॉट, मैंने बोला यू का क्या बनेगा, आई, और इसमें लिखा है तुम विद्यालय
जा सकते, और आप क्या लिखोगे, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो आई की जगह यू की जगह आई हो गया, ओ की जगह कम हो गया। कम यानी आना, गो यानी जाना। इसमें लिखा है आप विद्यालय नहीं जा सकते, इसलिए प्रार्थना पत्र लिखिए, और प्रार्थना पत्र लिखते समय हम लिखेंगे मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो तुम की जगह मैं हो गया, यानी यू की जगह आई हो गया, और वो की जगह केवल कम हो गया, और एप्लीकेशन सेम टू सेम हो गई। इसी प्रकार अगर आपके यहाँ लिखा हुआ आ जाए योर मदर इज इल, एप्लीकेशन तो सेम है, यू आर इल यानी तुम बीमार हो, यहाँ लिखा है तुम नहीं, तुम्हारी मम्मी बीमार है, तो लिखा हुआ है योर मदर इज इल, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ सो दैट आई एम इल की जगह लिखना माई मदर इज इल, बस इतना ही अंतर है। और इस प्रकार हम एप्लीकेशन लिखना सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट, एप्लीकेशन नहीं रटनी कि मुझे बीमारी की आती है लेकिन मुझे आवश्यक कार्य की नहीं आती, मुझे फ्री शिप की नहीं आती, ऐसे नहीं। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन, आपको वो आनी चाहिए। तो आपको केवल एप्लीकेशन का फॉर्मेट याद करना है, फॉर्मेट जो मैटर सेम रहता है एप्लीकेशन में उसको याद करोगे। उसके बाद में जैसा एप्लीकेशन दी जाएगी वैसे एक या दो लाइनें बदलती है, बाकी एप्लीकेशन सेम रहती है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।